बोलो सद्गुरु भगवान की जय। आज हम योग के संबंध में विशेष चर्चा करें। अष्टांग योग मानव जीवन का विज्ञान। योग जो है वह मानव जीवन का विज्ञान है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करें। योग का क्या अर्थ है? योग का अर्थ जोड़ना, अर्थात जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, मिलाना। मन चेतना में और उसके अधीन कार्य करता है। हम लोग जिसे कहते हैं वह हमारे स्वरूप की अनंत श्रृंखला की एक कड़ी मात्र है। हमारा यह अहम किंचित मात्र चेतना और अचेतना के विपुल परिणाम को आच्छादित करता है, जबकि उससे परे और उसकी प्रायः अज्ञात की भूमिका है। श्रद्धा भाव से योगाभ्यास करने पर मन का एक के बाद एक स्तर खुलता जाता है और प्रत्येक नए तथ्यों को प्रकाशित करता है। हम अपने सम्मुख नए जगत की सृष्टि होती सी देखते हैं। नई शक्तियां हमारे हाथों में आ जाती हैं, किंतु हमें मार्ग में ही नहीं रुकना चाहिए। योग कहते हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोध योग। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और क्या कहा गया है योग के विषय में? सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंत योग। सभी चिंताओं का त्याग कर देना, सभी चिंताओं का परित्याग कर देना ही योग है। अर्थात चिंता मुक्त हो जाना, निश्चिंत हो जाना ही योग है। और क्या कहा गया है? आनंद मूर्ति जी कहते हैं संजोगो जोगो इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मा। अर्थात योग क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। और संयोग से, अभ्यास से नहीं। जो मिलन होता है वह अभ्यास से नहीं बल्कि संयोग से होता है, अर्थात प्रभु की, परमात्मा की कृपा से होता है। तो योग तो है, पतंजलि कहते हैं कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोध योग। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। अब निरोध कैसे होता है? जब हम मन, बुद्धि, इंद्रियां सब कुछ परमात्मा की तरफ बहा देते हैं, परमात्मा की तरफ लगा देते हैं, वही निरोध है, जिसमें किसी प्रकार की वृत्ति बाहर न रह जाए, सारी की सारी वृत्तियां परमात्मा में लग जाएं, वही मन का निरोध है। तो अभ्यास में हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए और अभ्यास हमारा कर्म है। लेकिन जब तक संयोग अर्थात जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है तब तक वो संभव नहीं होता। तो इसीलिए हमें मार्ग में रुकना नहीं चाहिए, हमें चलते रहना चाहिए। और जब हमारे सामने हीरो की खान पड़ी हो तो कांच के दानों से हमें चौंधियाना नहीं चाहिए। अर्थात हमारे सामने वह जो अनंत आनंद है, तो हमें छोटी छोटी संसार के सुखों में
अटकना नहीं चाहिए। केवल ईश्वर ही हमारा लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति ना हो पाना ही हमारी मृत्यु का कारण है। मृत्यु का क्या कारण है? मृत्यु का कारण है कि उस सत्य को न जान पाना ही हमारे जन्म मरण का कारण है। जो उस सत्य को जान जाता है उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि योग कैसे मानव जीवन का विज्ञान है। तो इसमें जीवन के हर पहलू को स्पर्श किया गया है। वो शरीर हो, मन हो, आत्मा हो, सबके लिए योग में विधान दिया गया है और योग को 8 अंगों में बांटा गया है। ये 8 अंग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8, इन 8 अंगों को लेके चलने से ही योग में हम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अब है कि साधक के लिए, जो साधक हैं, जो उस मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनकी सफलता के लिए क्या शर्त? तो सफलता साधक के लिए 3 बातें, सफल बनना है साधक के लिए 3 बातें हैं। पहला है भौतिक और पारलौकिक इंद्रियों भोग वासना का त्याग और केवल भगवान और सत्य को लक्ष्य बनाना। हम यहाँ सत्य की उपलब्धि के लिए हैं, भोग के लिए नहीं। भोग पशुओं के लिए छोड़ दो, जिनको हमारी अपेक्षा उसमें कहीं अधिक सुख मिलता है। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है और मृत्यु पर विजय तथा प्रकाश को प्राप्त कर लेने तक उसे संघर्ष करते ही रहना चाहिए। उसे फिजूल की बातचीत में अपनी शक्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए। समाज की पूजा एवं लोकप्रिय जनमत मूर्ति पूजा ही है। समाज की सेवा ही मूर्ति पूजा है। वास्तव में आत्मा का लिंग, देश, स्थान या काल नहीं है होता। दूसरी बात है सत्य और भगवान प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा। जल में डूबता मनुष्य जैसी वायु के लिए व्याकुल होता है, वैसे ही व्याकुलता या व्याकुल हो जाओ। केवल ईश्वर को ही चाहो और कुछ भी स्वीकार ना करो। ये दूसरा पॉइंट। जो आभासी मात्र हैं उससे धोखा ना खाओ। सबसे विमुख होकर केवल ईश्वर की खोज करो। अर्थात संसार जो है, यह आभासी जो संसार है, ये माया रूप है इसका। इससे चकमा मत खाओ, इसके भ्रम में मत पड़ो। अब मन के अभ्यास के लिए कुछ नियम, कुछ पॉइंट। मन को बहिर्मुखी ना होने दो। इंद्रियों का निग्रह करो। मन को अंतर्मुख बनाना सीखो। निर्विरोध सहिष्णुता या प्रतीक्षा, मन को एक भाव में स्थिर रखना। ध्येय के सम्मुख रखो। अपने जो ध्येय है, अपना जो जीवन का लक्ष्य है, उसको अपने सम्मुख रखो। कभी अलग ना करो। समय की गणना ना करो। अपने स्वरूप का सतत चिंतन करो। अंधविश्वास का परित्याग कर दो। अपनी तुच्छता के विश्वास में अपने को सम्मोहित ना करो।
जब तक तुम ईश्वर के साथ एकात्मकता की अनुभूति, वास्तविक अनुभूति ना कर लो, तब तक रात दिन अपने आप को बताते रहो कि तुम यथार्थ क्या हो। तो ये जो 6 पॉइंट है, ये मन का अभ्यास के लिए है। ये जो 6 कौन कौन से हैं? मन को बहिर्मुख ना होने देना, इंद्रिय निग्रह, मन को अंतर्मुख बनाने की प्रयत्न करना, निर्विरोध सहिष्णुता या तितिक्षा, मन को एक भाव में स्थिर रखना, ध्येय के सम्मुख रखो और उसका चिंतन करो, कभी अलग ना करो, समय की गणना ना करो। ये जो है 6 पॉइंट हैं। इन साधनों के बिना कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। हम ब्रह्म की धारणा कर सकते हैं, पर उसे भाषा के द्वारा व्यक्त करना असंभव है। जैसे ही हम उसे अभिव्यक्त करने की चेष्टा करते हैं, वैसे ही हम उसे सीमित बना डालते हैं और वह ब्रह्म नहीं रह जाता। अर्थात हम ब्रह्म को किसी भाषा में, किसी शब्द में नहीं बांध सकते हैं। हमें इंद्रिय जगत की सीमाओं से परे जाना है और बुद्धि से भी अतीत होना है। ऐसा करने की हम में शक्ति है और हम कर सकते हैं। योग का उद्देश्य व्यक्ति का विकास है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास आवश्यक है। सभी एक केंद्र में मिल जाएंगे। कल्पना प्रेरणा का द्वार है और समस्त विचार की धारा है। सभी पैगंबर, कवि और अन्वेषक महती कल्पना शक्ति से संपन्न थे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जो अधिक खाता है, जो अधिक सोता है, जो नहीं खाता है, जो नहीं सोता है, उनके लिए योग असंभव है। वो योग के साधक नहीं हो सकते हैं। योगी के लिए 3 आवश्यक बातें: शारीरिक और मानसिक पवित्रता, प्रत्येक प्रकार की मलिनता तथा मन को पतन की ओर धकेलने वाली सभी बातों का परित्याग आवश्यक है। धैर्य प्रारंभ में आश्चर्यजनक दृश्य प्रकट होंगे, पर बाद में वे सब अंतर्हित हो जाएंगे। यह सबसे कठिन समय है, पर दृढ़ रहो। यदि धैर्य रखोगे तो अंत में सीधी सुनिश्चित है। लगन, सुख दुख, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य, लाभ हानि, जय पराजय, सभी दशाओं में साधना में रत रहो, सम रहो। साधना में एक दिन भी व्यर्थ ना करो। साधना का सर्वोत्तम समय दिन और रात की संधि वेला है, संधि का समय है। यह हमारे शरीर की हलचल के शांत रहने का समय है। हलचल के हमारे शरीर का जो हलचल है, चंचलता है, उसको शांत रहने का समय है। 2 दशाओं के मध्य का शून्य स्थल है। यदि इस समय ना हो सके तो उठने के ही बाद और सोने के पूर्व अभ्यास करो। नित्य स्नान, शरीर को अधिक से अधिक स्वच्छ रखना आवश्यक है। स्नान के पश्चात बैठ जाओ, आसन दृढ़ रखो, अर्थात ऐसी भावना करो कि तुम चट्टान की भांति दृढ़ होके तुम्हें कुछ भी विचलित करने में समर्थ नहीं हो।
दृढ़ होकर बैठना है और मन में संकल्प लेकर के बैठना है। तो निश्चय से ही हमारा मन एकाग्र होता है, इसलिए हमें निश्चय करना है। और आसन दृढ़ होना चाहिए। निश्चय करके मन को बैठो, आसन में बैठो। यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त साधन है। यह वह नौका है जिस पर बैठकर तुम्हें संसार समुद्र पार करके अनंत अनादि अनंत सत्य के तट पर पहुंचना है। इस क्रिया के पश्चात अपनी नासिका के दोनों छिद्रों से एक दीर्घ श्वास और फिर उसे बाहर निकालो। अच्छा, लंबा श्वास लो, अर्थात लंबा श्वास लो। इसके पश्चात जितनी देर तक श्रद्धा पूर्वक बिना श्वास लिए रह सको रहो और अपनी प्राण पर मन को एकाग्र करो या त्रिपुटी पर मन को एकाग्र करो और यह सोचो कि मैं उस सत्ता की महिमा का चेतना चिंतन करता हूँ जिसने विश्व की रचना की है। वह मेरे मन को प्रबुद्ध करे, अर्थात संभव हो सके तो कम से कम बातें करो, अपना चिंतन सद्गुणों पर लगाओ। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। पवित्र चिंतन हमें अपनी समस्त मानसिक मलिनताओं को भस्म करने में सहायता देता है। जो जोगी नहीं है वह दास है। मुक्ति लाभ के हेतु एक एक करके सभी बंधन काटने होंगे। इस जगत के परे जो सत्य हैं उसको सभी लोग जान सके। यदि ईश्वर की सत्ता सत्य है तो अवश्य ही हमें उसको एक तथ्य के रूप में अनुभव करना चाहिए। और यदि आत्मा जैसी कोई सत्ता है तो हमें उसे देखने और अनुभव करने में समर्थ होना चाहिए। यदि आत्मा है तो उसका साक्षात्कार करने के लिए हमें कुछ ऐसा बनना पड़ेगा जो ईश्वर जो शरीर नहीं है। योगी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और इंद्रियों को अपने बस में करके मन को एकाग्र करके प्रभु में लगाते हैं। मनस अर्थात मनन अथवा चिंतन शक्ति, इसको संयत ना करने पर प्रायः इसकी समस्त शक्ति नष्ट हो जाती है। संयम के बिना हमारी शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए योग में संयम चित्त वृत्ति का निरोध आवश्यक है। बिना चित्त वृत्ति के निरोध के योग संभव नहीं है। उचित समय किए जाने पर यह अद्भुत शक्ति बन जाती है। हम संयम रखते हुए और योगाभ्यास करें, निश्चित समय में करें, ब्रह्म मुहूर्त में करें तो यह बहुत ही सुंदर फल देता है। बुद्धि अर्थात इच्छा शक्ति, इसको बोध शक्ति भी कहा जाता है। योग वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम चित्त को अनेक क्रिया शक्तियों का रूप धारण करने अथवा उनके रूपांतरित होने से रोकते हैं। समुद्र में जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब तरंगों के कारण अस्पष्ट अथवा विच्छिन्न हो
जाता है, उसी प्रकार आत्मा अथवा सत स्वरूप का प्रतिबिंब भी मन की तरंगों से विच्छिन्न हो जाता है। चित्त अर्थात मनुष्य संयम के द्वारा संपूर्ण रूप से शांत हो जाता है, तभी स्वरूप का साक्षात्कार होता है। स्वाधीनता ही उच्च जीवन की कसौटी है। आध्यात्मिक जीवन उस समय प्रारंभ होता है जिस समय तुम अपने को इंद्रियों के बंधन से मुक्त कर लेते हो। जो इंद्रियों के अधीन है, जो इंद्रियों का दास है, वही संसारी है, वही दास है, और उसको सपन में भी सुख नहीं होता है। पराधीन सपने हो सुख नाही। जो पराधीन है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं होता है। तो योग में नियम और पवित्रता और मन की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। मन कर्म वचन से हिंसा न करना, मन कर्म वचन से लोभ न करना, मन कर्म वचन की पवित्रता, मन कर्म और वचन की पूर्ण सत्यता, अपरिग्रह, किसी से कोई लेने की आशा न रखना, शरीर को देखभाल, नित्य स्नान, परिमित आहार, आसन, प्राणायाम, ये योग में अति आवश्यक है और इसे ही योग अभ्यास कहते हैं। तो योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध। और योग क्या है? संयोगो योगो इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। तो इसे हम अभ्यास जितना अधिक करेंगे उतना ही हमारे मन बुद्धि की पवित्रता बढ़ती जाएगी और हम निश्चिंत हो जाएंगे। जैसे कहा, चिंता मुक्त हो जाएंगे। योग में कहते हैं सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंतो योग। तो जब मन की शुद्धि हो जाती है तो मनुष्य निश्चिंत हो जाता है, मनुष्य की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और जो मानव जीवन का ध्येय है ईश्वर की प्राप्ति का, ईश्वर की अनुभव का, उनकी अनुभूति का, उसके लिए वो सक्षम हो जाता है, उसको पाने में सक्षम हो जाता है।